दिशा दीप्त हो उठी गगन में पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनंत अक्षरों में इतिहास तुम्हारा, लिखा जा चुका अनंत अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, जिस मिट्टी ने फूल किया वह खिला, जिस मिट्टी ने खून किया वह फूल खिलाएगी ही। अंबर पर घनबन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। सम्मानीय मंच, आप सभी को मेरा प्रणाम और सभी मेरे पिता तुल्य आप सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं कुछ अपने प्यारे भाइयों और बहनों के लिए कुछ संदेश यहाँ से देना चाहूँगा कि वो कैसे अपने आगे जीवन में क्या करें, या तो जो मेरी थोड़ी बहुत जो अनुभव है उनको मैं यहाँ साझा करना चाहूँगा। तो पहला काम ये है कि आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य बना के चलना है। बिना लक्ष्य के जीवन एक निरर्थक जीवन होता है। उस नाव का क्या होगा जिसको स्वयं तट का पता नहीं, उस नाव का क्या होगा जो स्वयं तट का पता नहीं। इसलिए आप वह नाव बनिए जिसको आपको तट का पता होना चाहिए। आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, यह आपको भली भांति पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लक्ष्य का निर्धारण कीजिए, और उसके लिए दूसरा काम आपको करना है कि आपको हार्ड वर्क करनी है। सिर्फ लक्ष्य का निर्धारण कर लेने मात्र से आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसके लिए आप हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत करने से ही आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगी नहीं विजय के सदृश जियो रे, योगी नहीं विजय के सदृश जियो रे। और उसके बाद मैं तीसरा बात आप सबको यह बताना चाहूँगा कि तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कंसिस्टेंसी। निरंतरता सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो मैं आप सभी छात्र छात्राओं से ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी चीज़ की हम तैयारी करते हैं तो उसमें निरंतरता, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसरी आवाज जाते सिल पर पड़े निशान। जिस तरह रस्सी के आने जाने से, बार बार आने जाने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, उसी तरह निरंतरता का महत्व है। आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और उसका महत्व समझ के और इस कर्म पे आपको टिके ही रहना है और लगे ही रहना है। उसके बाद चौथी बात मैं आपको बताना चाहूँगा वह है पेशेंस। संयम बना के रखना है आपको। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं बनता, कोई भी व्यक्ति एक दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, कोई भी व्यक्ति एक दिन में कलाम नहीं बनता। तो आपको निरंतर प्रयास करने के साथ आपको संयम भी बना के रखना है। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, धीर में खीर है, धीर में खीर है, मतलब आप मतलब संयम बना के रखना है। आपको संयम बना के रखना है और संयम बना के रखने से ही आपको सफलता मिलेगी। आपको रातों रात सफलता कभी नहीं मिलेगी। और उसके बाद मैं कुछ कविता की पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। और जीवन में समस्याएं आती है, कठिनाइयां आती हैं, उनसे हमको डट कर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। मेरी दो पंक्तियां ये है कि विपत्ति जब भी आती है कायर को ही दहलाती है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों का मूल नसाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो विघ्नों का मूल नसाइए, कांटों में राह बनाइए और सफलता के राह में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी। अब आइए